नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाय डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो विषय है बड़ा ही प्रासंगिक है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आप सबकी एक उत्कंठा भी है ये जानने की कि हम किस क्षेत्र में जाएं या किसकी तैयारी करें। फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें, थर्ड ग्रेड की करें और कौन से वैकेंसी आने वाली हैं, कब तक आने वाली हैं, कब तक हम जो है तैयारी की स्थिति में पहुंच जाएंगे, मानसिक रूप से हम कब तैयार हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप सबके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बनी हुई हैं और इन सारी समस्याओं का समाधान आज मैं इस वीडियो में कर दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर आप देखें। सबसे पहली बात देखिए, बजट आ रहा है अगले महीने में और जब बजट आ रहा है उससे पहले जो मुख्यमंत्री जो कह चुके हैं उन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइंड करें तो निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि इस साल बम्पर वैकेंसी आने वाली है। 2024 में खूब वैकेंसी आने वाली है जिसमें रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तीनों वैकेंसी आने वाली हैं और भी कई डिपार्टमेंट्स में वैकेंसियां आने वाली हैं। ये बात मैं नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं और जब कहते हैं तो फिर उनको जवाब पत्रकार भी पूछते हैं। वो जल्द ये करेंगे कि जल्द वैकेंसी आ रही तो एक साल मान लो भाई, 2024 मान लो, इससे ज़्यादा तो नहीं लगा सकते हो। और दूसरा तर्क हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं कि देखो, चाहे कोई भी कितना भी कह दे, दो ही रीजन होते हैं वैकेंसी आने के। पहला रीजन पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन इस समय पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। दूसरा जो होता है वो होता है आवश्यकता, यानी एक नेसेसरी जो डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए होती है। अब इस बात को हम बड़े गौर से देखें तो इस समय ये तो नहीं है कि पॉलिटिकल रीजन है, पॉलिटिकल रीजन सारे खत्म हो चुके। अब जो रीजन है वो है नेसेसरी का, और नेसेसरी का इसलिए कि वैकेंसियां लिए काफ़ी समय हो चुका, काफ़ी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसियां खाली हुई हैं, ये भी सच्चाई है। और आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में और वैकेंसियां जो हैं रिक्त हो जाएंगी, पद खाली हो जाएंगे। साथ ही फर्स्ट ग्रेड जैसी वैकेंसी में एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि इसके अंदर जो वाइस प्रिंसिपल पोस्ट है वो जनरेट की गई और फर्स्ट ग्रेड वालों को वहाँ पे प्रमोशन मिल गया, तो वहाँ पर भी सीटें निश्चित रूप से खाली हो गई। तो फर्स्ट ग्रेड में तो संभावना इसलिए बन गई ज़्यादा। रीट के बारे में लगातार चर्चा चल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ होने वाला ही है और ये पक्की बात है। ठीक है, इसमें 2 एग्जाम की है संभावना पूरी रीट के अंदर, और अभी जो अधीनस्थ सेवा आयोग जो बनाया गया है RSSMB, उसने भी ये घोषणा कर दी कि 2 एग्जाम लेंगे, मतलब उनके पास भी इनपुट पर्याप्त मात्रा में है। तो वो प्रोसेस लेकिन स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में मतलब बता ही दिया मैंने, फर्स्ट ग्रेड जो है वो निश्चित रूप से आ रही है और पक्का आएगी। बजट में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की घोषणाएं होंगी और उसके साथ साथ काम भी शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले दोनों में से पहले फर्स्ट ग्रेड आने की संभावना शब्द मैं यूज ले रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। हम कई बार आपको सजेशन देते हैं और आप उसको हमारे ऊपर थोप देते हो कि सर आपने से कहा था। हमने कहा परिस्थितियों से कहते हैं हम, नहीं, जितने भी यूट्यूबर हम जो कह रहे हैं वो सब जो संभावना जिस समय की होती है वो बताने के लिए हम ऐसा करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई बड़ा टारगेट नहीं होता। और जितने भी यूट्यूब के ऊपर जितने एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं ना, उन सब में से ज़्यादातर की संभावनाएं ऐसी ही हैं कि अगर वो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएं तो भी उनके जीवन में बहुत खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखें कि यूट्यूब से उनकी ज़िंदगी चल रही है नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ थोड़ा नाम जरूर कमा लेते हैं, लोग जान जाते हैं, इतना है, बाकी सब लमसम हो जाता है, सब बराबर है, कुछ लेना देना बचता नहीं है। बाकी तो मेहनत होती है, वो उसका कुछ मिलता ही है, उसके लिए तो क्या कहेंगे। अब बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड में से किसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आज तो 3 हो रही हैं, तो किसकी तैयारी करें। तो इसलिए सबसे पहले मैं उन बॉयज को कहूँगा जो STC किए हुए हैं और जो थर्ड ग्रेड पे आधारित थे उनको, कि देखो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तय है कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिल चुका, क्योंकि जितना विरोध होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मैंने पहले ही कह दिया था, युवाओं में भी उतना खतरनाक जोश नहीं था इसके विरोध में। दूसरा, मैंने ये बात भी कही, हमने पूरा समर्थन किया है, ओपनली समर्थन किया है। मैंने यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो आप कि भाई लड़कों के साथ गलत हो रहा है, और आज भी कहता हूँ कि लड़कों के साथ गलत हो रहा है। तो इस इश्यू के ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि न तो विपक्ष बोल रहा और न पब्लिक बोल रही। कोई भी विषय में अगर परिवर्तन कराना है तो 2 चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता होती है, या तो पब्लिक विरोध करे, तो पब्लिक विरोध नहीं कर रही,
युवाओं के साथ युवा दिख रहे हैं, गार्जियंस और बाकी जो हैं वो कहीं एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे। और सरकार को समझ में आ रहा है कि कोई खास वोटिंग का फर्क नहीं पड़ रहा, जितना माइनस होगा उतना प्लस भी हो जाएगा। सरकार तो उसी बेस पे काम करेगी। विपक्ष वालों को ये डर है कि महिलाओं का विरोध कर दिया तो फिर वहां नुकसान हो जाएगा, तो विपक्ष भी नहीं बोलेगा। तो ऐसे करके सारा जो मामला बन रहा है ना, वो ऐसा है कि इसमें बड़ा चेंज होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए पूरी तरह से इसको स्वीकार करके अपनी कम पोस्टें हैं उनके लिए जान डाल दो। ये तो है उन बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए बात। जितनी है उन्हें मान लो और तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। कम पोस्टों में भी दुनिया के नंबर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर नहीं आते हैं, ठीक है ना। कम पोस्टें होती हैं तब भी तो सिलेक्शन होते हैं। तो ये मान लो पोस्टें कम हो गई हमारी, और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन अगर है तो ये कि तुम बीएड कर लो, फिर सेकंड गेट फर्स्ट गेट में आ जाओ। वहाँ कभी नहीं होना ये जो 50% वाला है, पक्का ये कभी नहीं कर सकते। पंचायती राज में इनके पास एक रीजन उन्होंने दे दिया और उस रीजन के कारण से इन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ कुछ हो सकता है। हाँ, एक कंडीशन और बनती है, वो है कोर्ट। जो मैंने पहले भी कहा था, कोर्ट अगर चाहे तो इसे डिसमिस करवा सकता है, और किसी के बस की बात इस मामले में अब नहीं बची। इसलिए आप या तो बीएड कर लो या कोर्ट जाओ, दो ही चीज़ें आपके पास है। अब आ जाओ जो बीएड किए हुए हैं और जिन्होंने बीए कर रखी है उनकी स्थिति। तो लेवल 2 के लिए वो सोच रखे हैं। अब कई बार तुम जो है शिक्षा मंत्री जी के तो अलग अलग बयान आते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन ही है वहाँ। तो कई बार तो कहते हैं कि लेवल 2 में नहीं रखेंगे, कई बार कह रहे रख रहे हैं। तो कन्फ्यूजन है, और वो क्लियर तभी होगा जब बजट सत्र के अंदर ये चीज़ आने वाली है और पंचायती राज अधिनियम में संशोधन रखा जाएगा। क्या संशोधन रखते हैं वो तो उस समय ही बता पाएंगे। उससे पहले सब संभावनाएं हैं, बाकी थोड़े दिन की बात है। 10 जुलाई तक सब कुछ लगभग 10 से 15 जुलाई मान लो, इस दौरान ही उनको इस पर चर्चा करनी ही पड़ेगी। और बहुत बड़ी बहसबाजी होगी, ये मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर आपको इस विषय में बहुत बड़ा कुछ करना है ना, तो अपने अपने विधायकों से मिलो और उनसे कहो कि आप वहाँ बहस करना और वहाँ प्रेशर बनाना, तब जा करके। और फिर भी वो अपनी पार्टी के दबाव में रहेंगे, आपके दबाव में नहीं रहेंगे। और ऐसे करके मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ बोलेंगे वहाँ। विपक्ष वाले भी नहीं बोलेंगे, ये पक्की बात है। विपक्ष वाले मतलब और सारे विषयों पे बोलेंगे, लेकिन आप वाले विषय पे नहीं बोल रहे। ये आपके पास सामने दिख रहा है, ठीक है। और जो विपक्ष नहीं बोल रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी राजनीतिक नेतृत्व को ये चीज़ स्वीकार है, सीधा सा है, और उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरा विषय जो बीएड वालों के बारे में ही मैं बता रहा था कि आप लोग जो है वो निश्चित रूप से बीएड कर चुके हैं, इसलिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लायक हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए तो आप अगर चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, तो उसके लिए 4-5 कंडीशन मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहली चीज, आपका सब्जेक्ट पर कमांडिंग होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आपके सब्जेक्ट पर कमांडिंग हो। दूसरी चीज, आप इस बात को जरूर देखें कि जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, उन पे देख लो, उन पे रिसर्च कर लो। जैसे मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स का कुछ पार्ट है, इसके अलावा इंग्लिश है। मतलब दुनिया के सारे सब्जेक्ट उसमें ये चीज़ आप जब भी सिलेबस देखोगे तो मालूम पड़ेगा, दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो उसमें नहीं है। साइंस भी है, कॉमर्स भी है और आर्ट भी है, सब कुछ है उसमें, ठीक है ना। इसलिए ये चीज़ तय कर लो आप कि आपको सब कुछ आना चाहिए उसके फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप थोड़ी स्ट्रेटजी खेल सकते हो कि जो चीज़ आपको आती है उनको सॉलिड कर लो, जो नहीं आती उन्हें छोड़ दो। लेकिन ध्यान रखना, जब छोड़ दो तो फिर वहाँ क्वेश्चन के हाथ ही मत लगाना, नहीं तो ये पक्की बात है कि गलत होंगे, वो सही नहीं हो सकते और वो फिर माइनस ले जाते हैं आपको। उसके लिए सीधा सा तरीका है, जो जो चीज़ें आती है उनको सॉलिड कर लो बस। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए 2 ही चीज़ें ध्यान रखना। पहली बात, आपका सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए, और दूसरा, आप फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें से सेलेक्ट कर लो कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए सॉलिड है। उन सब चीज़ों को छांटो और उन सॉलिड चीज़ों को ही और मजबूत करने का प्रयास करो, वही आपको वहाँ सफलता दिला सकती है। और फर्स्ट पेपर ही फर्स्ट ग्रेड में लगने के लिए रामबाण जड़ी बूटी है। फर्स्ट पेपर में जिसने जितनी लीड ले ली उतना ज़्यादा सिक्योर, क्योंकि देखो हर व्यक्ति अपने सब्जेक्ट को पढ़ता है, और पढ़ता है तो उसे कुछ आता भी है, तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 5 प्रश्नों का मामला बचता है, जो किसी के ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ, जो करना है फर्स्ट पेपर में करना है। और जल्दी ही हम फर्स्ट पेपर के लिए कोर्स ला रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए जल्दी लॉन्च करेंगे, और हमें पूरी तरह से उसका रिसर्च करने का अच्छा मौका मिल रहा है। इस समय हमने पूरा रिसर्च कर लिया, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि किस विद्यार्थी की कैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैं कमेंट के लिए कहूँगा आपको कि आप अपने विषय की प्रॉब्लम बताएं कि आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कहाँ अटकते हैं।
वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। बाकी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर ही फर्स्ट ग्रेड में लगने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इस बात को जरूर गांठ बांध लेना, ठीक है। सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जान लगाओ उस पर, तभी गाड़ी बैठेगी एकदम सही जगह, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों में हो सकता है कि थोड़े क्वेश्चन हार्ड आते हैं, तो 40% नहीं बनी थी लोगों की पिछली बार, और अब की बार संभवतः 40% वाली कहानी भी खत्म हो जाएगी, करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि काफ़ी पिछली बार बहुत बच्चों के साथ गलत हो गया था, ये गड़बड़ झाला ही था एक तरह का। तो इस पर निश्चित रूप से सरकार कुछ करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब आ जाते हैं अपन लास्ट में सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखो, ये मैं कहता हूँ इसको तो सबसे आखिरी में उठाओ। अगर आपके पास फर्स्ट ग्रेड की अपॉर्चुनिटी तो सबसे पहले उस पर ध्यान दो। अगर आपके पास थर्ड ग्रेड की अपॉर्चुनिटी है तो सेकंड नंबर पर, फर्स्ट ग्रेड के बाद आप थर्ड ग्रेड पे ध्यान दो। सेकंड ग्रेड के एग्जाम युद्ध से कम नहीं है भाई, साफ सुन लो। क्यों? हालांकि मैं इसको भी पढ़ाता हूँ, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक अनुभव जो मेरा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, अगर आप मान लो SST से हो तो SST के अंदर 8 सब्जेक्ट तो वो हो गए, और उसके बाद में आपका GK हो गया, GK में भी इंडिया और वर्ल्ड सब कुछ आ गया, और साइकोलॉजी अलग। मतलब बम्पर मैटर है, और इतने बम्पर मैटर में आप कमांड कितना कर पाएंगे? नए विद्यार्थियों के लिए तो एक बार तो बहुत बड़ा युद्ध होना है। हालांकि पहले जो विद्यार्थी तैयारी कर चुके हो सकता है उनकी बहुत सी चीज़ें कमांड में हो और वो आसानी से कर भी पाए, मैं कोई झूठा दावा नहीं करता, लेकिन नए विद्यार्थियों के लिए तो युद्ध से कम बिल्कुल नहीं रहना है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड के एलिजिबल हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए फर्स्ट ग्रेड पे, उसके बाद में आप रीट पे दीजिए, अगर आप रीट दे सकते हैं तो। पुरुषों के लिए तो मैं रीट की सीधी सीधी सलाह तो भी नहीं दे पा रहा, ठीक है ना। अभी पंचायत राज अधिनियम में कुछ संशोधन होना है तो वो हो जाने दो, फिर बात करेंगे उसकी बाद में। लेकिन अगर लड़कों की अगर बात करूं, ये मैं जरूर कहूंगा, अगर लड़कों की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से उन्हें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पे ही ध्यान देना चाहिए एक बार के लिए, क्योंकि पहले फर्स्ट ग्रेड और दूसरे नंबर पे सेकंड ग्रेड। रीट पे भी मत ध्यान देना भाई, बॉयज़ के लिए तो हो सकता है वहाँ खतरा हो, ठीक है ना, वहाँ संभावना नेगेटिव है थोड़ी, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट ग्रेड और उसके बाद में सेकंड ग्रेड। अच्छा, एक संभावना और बनती है कई बार, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ और मेरे को बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसे और भी कर रहे होंगे, और सब ने कहा कि देखो बॉयज़ के लिए तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, थर्ड ग्रेड पे ध्यान मत दो क्योंकि वहाँ आरक्षण मिल चुका। अब ऐसे करते करते कई बार क्या हो जाता है कि बूम ऐसा हो जाता है कि सब के सब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लग जाते हैं और थर्ड ग्रेड में बॉयज़ की संख्या बच जाती है कम। अब वहाँ फिर वो ये चीज़ देखना ना, कंपटीशन का मामला है, वहाँ हो सकता है कि बॉयज़ के लिए थोड़ी आसानी भी हो जाए, संख्या कम रहेगी। हालांकि फिर उसके अंदर फिर लड़कियों की बाजी ज़्यादा मारी जाएगी वहाँ तो फिर भी, क्योंकि आरक्षण का एक प्रोसेस ही ऐसा होता है, 50% आरक्षण महिलाओं का है, ठीक। तो और जो बाकी जो आरक्षण बच गया उसके अंदर महिला पुरुष सब है, तो अगर उसमें महिलाएं बड़ा रैंक ला रही तो वहाँ भी महिलाओं की पोस्टें हैं, तो पुरुषों के लिए संभावना तो बहुत ही कम है, ये बात तो सच्चाई है वहाँ। लेकिन बहुत से लड़के जब इधर आ जाएंगे तो वहाँ कुछ हद तक हो सकता है कि बॉयज़ के लिए संभावना थोड़ी ठीक ठाक बच जाए, ठीक है ना। ये कई बार हो जाता है ऐसा कि सब एक दिशा में निकल जाते हैं तो दूसरी जगह खाली रह जाती है और उस दिशा में काम अच्छे से हो जाता है, ऐसी भी संभावनाएं बन जाती हैं। बाकी प्रॉपरली तो मैं यही कहूँगा, अगर आप फर्स्ट ग्रेड लायक हैं तो पहले फर्स्ट ग्रेड की, अगर आप बीएड कर रखे हैं तो फिर फर्स्ट ग्रेड के बाद में सेकंड ग्रेड की करें, और बीएड नहीं है तो फिर आप STC और KV हैं तो थर्ड ग्रेड पे जा सकते हैं। और गर्ल्स हैं तो निश्चित रूप से गर्ल्स को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वह थर्ड ग्रेड अगर जॉब नहीं है तो, और जॉब अगर पहले से है तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पे आप ध्यान दे ही सकते हैं। ये मेरी तरफ से बताई गई कुछ सजेशन है। अब आप किसको कैसे फॉलो करते हैं ये पर्सनली आपकी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारा मामला व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है और उसे अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करना है। इसलिए मैंने जो बताया उसमें सबसे आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस लायक हो, ये सबसे पहले देखना। अगर आप किसी लायक हो, मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड लायक, और मैं आपको थर्ड ग्रेड की राय दे रहा हूँ तो मेरी राय मत मानो। आप जिस लायक हो, आपको जहाँ ज़्यादा करने की क्षमता आप में है तो निश्चित रूप से आप वही करें। आप किसी का कहना मत माने, ये पक्की बात है। आप जिस लायक हैं, जिस चीज़ में आप बढ़िया कर पा रहे हैं वो ही करना है। ये सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नोट मेरी तरफ से है। अब बहुत से बच्चे शुरू वाली चीज़ देख के कमेंट कर देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पूरी चीज़ सुनने के बाद बोला करो, ठीक है। इसलिए अंतिम बात को सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आप इस बात को सबसे पहले देखना
कि सबसे लायक मैं किस चीज़ में हूँ, सबसे बढ़िया मैं कहाँ अपना जो है प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।